everybody, I hope you all people are doing well. So, assertiveness. It is a very important subtopic in effective communication skills. Plus, it plays a very important role in relationships as well. So, have you ever realized the fact that you want to say something to your family member or your partner or any authority, but you can't say something to them? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते उनके सामने, एंड इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू डू, यू टेक अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आप नो नहीं बोल पाते एंड आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलेट होने लग जाते हो. सो एग्जैक्टली व्हाट इज असर्टिवनेस? इट इज़ एन आर्ट ऑफ सेइंग नो टू पीपल, नो इन अ स्मार्टर और इन अ हेल्दियर मैनर, ताकि किसी सामने वाले को बुरा भी ना लगे एंड आपकी बात भी सामने वाले के सामने आ जाए. सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? हमें अपनी बात रखनी ही क्यों है? हम सारी लाइफ उसकी बातों से क्यों नहीं चल सकते? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने आप को किसी और की वजह से रेगुलेट कर लें, किसी और की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हम अपने आप को रेगुलेट करें? नो, इट इज़ नॉट दैट ईजियर और इट इज़ नॉट हेल्दियर. सो वी विल सी वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई assertiveness is actually important to us. So first point, your self-esteem will be increased. When you are giving your perception, your point of view in front of the audience, then your confidence will be increased. And जब आपका confidence increase हो जाएगा तो ultimately आपकी self-esteem भी increase हो जाएगी. What is the second point? You will step ahead to reach your ideal self. Why? Because what we are right now, it is our real state. And what we want to become, इट इज़ आर आइडियल स्टेट. और जब आपको पता लग जाएगा कि ये आपकी आइडियल स्टेट है, देन यू विल बी स्टेप अहेड टू रीच योर आइडियल स्टेट. थर्ड पॉइंट, दैट ऑडियंस विल गेट अट्रैक्ट बाय यू. व्हेन यू आर सेइंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी पर्सनैलिटी का ऑडियंस को पता लग जाएगा दैट वॉट अदर पर्सन इज थिंकिंग, उसका नेचर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है. तो लोग आपको अल्टीमेटली फॉलो करेंगे, लोग गैदर होंगे आपके पास, लोग आपसे इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो जाएंगे. सो द थर्ड पॉइंट इज दैट यू विल गेट अट्रैक्टेड बाय लॉट्स ऑफ पीपल. व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट हेयर? यू विल रिमूव द फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस. आप हमेशा सोचते रहते होगे कि मैं मना नहीं कर पाया, अब मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी. तो आपको एक जो होने वाला होता है कॉन्सिक्वेंस, आपको उसका डर लगने लग जाता है. So you will remove that fear. And what is the fifth point? You will achieve a sense of satisfaction or sense of gratification of your needs. Why? Because लोग ultimately आपसे attract हो रहे हैं, influence हो रहे हैं, आपके अंदर अब confidence आ चुका है, आपके अंदर अब वो ideal self को reach करने की एक sense of need आ गई है, बहुत अच्छी तरीके से एक need आ चुकी है और आप उस पाथ पर चल गए हो. So ultimately you will get satisfied. आपको उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिलेगी एंड ऑल्सो आपका मोटिवेशनल लेवल भी इंक्रीज़ होगा. योर मोटिवेशन विल बी इंक्रीज बिकॉज इतने सारे पॉइंट हो चुके हैं. सो अल्टीमेटली यू विल बी मोटिवेटेड कि आप और ज़्यादा अच्छा परसेप्शन लेकर आओ, आपके आइडियाज़ और ज़्यादा अच्छे जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे. सो दैट्स वाई वी हैव टू लर्न दिस आर्ट ऑफ असर्टिवनेस. Now let's come to the main part, how to do that, how to learn this part, how to learn this skill. So what you have to do here, you just have to modify yourself. आपको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. तो वो हम कैसे कर सकते हैं? बेसिकली आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि क्या सही है मेरे लिए और मेरे लिए क्या गलत है. यू हैव टू डिफ्रेंशिएट. बेसिकली सबके अपने अपने एथिक्स होते हैं, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ के, और वो उन प्रिंसिपल से अलग नहीं चलते. जैसे अगर कोई रात को मूंग की दाल के साथ एक फुल्का खा के सोता है तो वो उसका एक एथिक बन जाता है. तो आपको अपने एथिक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. सबके अपने पास होते हैं अपने एथिक्स. सो यू हैव टू सी बेसिकली कि जो सामने वाला बोल रहा है वो एक्चुअली मेरे लिए सही बोल रहा है, क्या मेरे एथिक्स से वो चीज़ मैच होती है, क्या वो जो बोल रहा है वो कुछ अजीब तो नहीं बोल रहा जो मुझे अपने एथिक्स के अगेंस्ट जाके करने पड़ेगी. अगर आपको कहीं भी फील होता है कि आपको एथिक्स के अगेंस्ट जाके वो चीज़ कर रहे हो, आप एथिक्स के अगेंस्ट जा रहे हो, उस पाथ पर चल रहे हो, सो जस्ट स्टॉप देयर ओनली.
just be confident and say to them that I don't want to do this. I have my own perception, I have my own ethics, I have my own principles, my own definitions of life, and I don't feel that it is right for me. मुझे जो आप कह रहे हो वो सही नहीं लग रहा. आई एम वेरी सॉरी कि मुझे ये चीज़ सही नहीं लग रही. शायद आपकी साइड से ये चीज़ सही हो, बट मेरी साइड से ये चीज़ सही नहीं है. सो आई वोंट डू दिस. इन दिस मैनर जब आप पोलाइटली किसी को नो बोलोगे तो उसको भी बुरा नहीं लगेगा दैट आपको ये चीज़ नहीं करनी. वो चीज़ ये समझेगा. एंड इफ़ ही और शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग यू देन इट इज़ देयर फॉल्ट. और कहीं ना कहीं आपकी भी गलती हो सकती है कि आपने अपनी बात को ठीक से प्रेजेंट नहीं करा. तो आपको इस वे में अपने आप को प्रेजेंट करना है दैट यू डोंट वांट टू डू समथिंग. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल. माय फ्रेंड इज़ इनवाइटिंग मी इन अ क्लब, so I have to say no to my peer group. How will I say no to my peer group for going to the club? I will say that I don't want to go there because I don't feel that it is right for me. I just enjoy cafe and I just enjoy restaurants more than the club. Maybe club जाना आपके लिए right होगा, but club जाना मेरे लिए right नहीं है. तो आप जाइए, आप enjoy करिए, very best of luck. बट आई एम सॉरी, मैं वहाँ पे क्लब में नहीं आ सकता. एटलीस्ट आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा एंड आपने अपनी बात को सप्रेस नहीं किया. इन दिस मैनर अगर वो आपका अच्छा फ्रेंड होगा तो वो भी सामने से आपको समझेगा एंड ही और शी विल ऑब्वियसली सपोर्ट यू एंड वो आपकी बात की रिस्पेक्ट करेंगे. सो वॉट यू हैव टू डू हेयर, सेकेंड पॉइंट इज़ यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अ लिटल बिट मोर. दैट अगर आप इस चीज़ को ऐसे ही थोड़ा सा सैडन अप होके कहोगे दैट नहीं यार मैं तो आ ही नहीं सकती, बस ऐसे ही, बस ऐसे ही यार, तो अगर आप अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाओगे, तो आपकी बात ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं लगेगी सामने वाले को जब वो सामने वाला आपकी बात सुनेगा. सो यू हैव टू लिटल बिट मोर कॉन्फिडेंट. जब आप एक बार ही कॉन्फिडेंट होकर बोलोगे देन योर मोटिवेशन विल बी इंक्रीज. और मोटिवेशन से क्या होगा, आप अगेन दूसरी बार भी कॉन्फिडेंट आपके पास अपने आप आ जाएगा. आपको तब जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे. कॉन्फिडेंस खुद आपके अंदर आएगा एंड वो आपको खुद बोलेगा कि हाँ भाई अब नो बोल दे. सो वॉट द थर्ड पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू रिमूव द फियर. आपको सबसे पहले एक स्टिग्मा रिमूव करना है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है. व्हेन यू विल रिमूव दिस फियर देन यू विल ऑब्वियसली जनरेट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस. जब आप फियर ही रिमूव कर दोगे कि सामने वाला सोच क्या रहा है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या सोच रहा है. अगर वो भी आप सोच लोगे कि वो क्या सोच रहा है तो वो एक्चुअली में क्या सोचेगा, उसके पास तो सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं. आपको बेसिकली अपनी लाइफ को अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग चलाना है, किसी और के टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चलाना. अगर आप किसी और को उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग चलाओगे तो वो उसके अराउंड ही रिवॉल्व करेगी, उसके अराउंड ही मूव करेगी. देन एक फियर ऑब्वियसली हमेशा की तरह हमेशा ही जनरेट ही होगा कि सामने वाला अब क्या सोचेगा, यार मैं उसकी बात को टाल ही नहीं सकता, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है. तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक फियर ही हटा देना है कि वो क्या सोचेगा वो चीज़ मुझे सोचनी नहीं है. मैं नहीं सोच रहा वो क्या सोच रहा है, मैं वो सोचूंगा जो मुझे क्या सोचना है. मेरे लिए ठीक नहीं है तो मैंने नो बोलना है. वंस यू विल फाइनल दैट यू हैव टू से एक्चुअली नो. जब आप खुद अपना एक डिसीजन मेकअप कर लोगे कि आपको नो बोलना ही है तो वो फियर रिमूव हो जाएगा. जब वो फियर रिमूव हो जाएगा तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा. जब आप फर्स्ट टाइम कॉन्फिडेंस लेकर उस चीज़ को नो बोलोगे, सेकेंड टाइम के लिए अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड आपकी बात जो होगी वो ऑब्वियसली अच्छे वे में प्रेजेंट हो जाएगी. सो दीज वर द स्टेप्स ऑफ सेइंग नो टू पीपल इन अ स्मार्टर एंड हेल्दियर मैनर, ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे. एंड इसमें आपकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं. जस्ट ट्राई दिस टेक्निक एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट आपने ट्राई किया या नहीं किया, या आपको क्या इश्यूज़ फेस करने को मिल रहे हैं. आई विल हेल्प यू विद द बेस्ट आई कैन. So thank you for watching, thank you for supporting me. Bye bye.